सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मत वाला। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ है मत वाला। भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। ये जग वालों क्यों डरते हो, इस दर पर शीश झुकाने से। जग वालों क्यों डरते हो, इस दर पर शीश झुकाने से ये नादानों या वह दर है, सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। ये नादानों या वह दर है, सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए
लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से कण कण में विराजमान वो अनामी पुरुष सद्गुरु जय गुरुदेव स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर एवं विश्व के कोने कोने में विराजमान सत्संग को सुन रहे समस्त प्रेमियों से मेरा सादा सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की जब बहुत बड़ी दया और कृपा होती है तब इस धरा मंडल पर संतों के रूप में, महासंत के रूप में वो अनामी पुरुष का एक नुमाइंदा या वो स्वयं इस धरा मंडल पर वहां की एक जीवात्मा भेज दी जाती है। वो जीवात्मा यहाँ पर जब आती है किसी सच्चे सद्गुरु से पुनः मिलती है और फिर पूरी हो जाती है। वैसे तो उनके अंदर सभी चीजें होती हैं क्योंकि महासंत प्रकट होते हैं, तो उनके अंदर वो चीजें होती हैं, लेकिन गुरु की महत्ता है इसलिए गुरु को आगे रखते हैं। गुरु को आगे रख करके ही वो सारा कार्य जीवात्माओं को जगाने का, साथ ही साथ समाज में फैली हुई कुरीतियों को खत्म करने का, समाज को सत मार्ग दिखाने का वो पूर्ण प्रयास करते हैं। और जब समय आ जाता तब समय समय पर अवतारिक शक्तियों के माध्यम से वो परिवर्तन का भी काम कराती हैं। वो स्वयं परिवर्तन कभी नहीं करते, हमेशा उनके समय पर अवतारिक शक्तियां आती हैं। वो गुरु का आदेश सच्चे महात्माओं का, सच्चे संतों का, सच्चे फकीरों का आदेश लेकर के और तब परिवर्तन का कार्य प्रारंभ करती हैं। लेकिन सच्चे संत जो इस धरा मंडल पर आते हैं, इस धरा मंडल पर घूम घूम करके जीवात्माओं को जगाने का काम करते हैं। सच्चा नामदान, सच्चा नामदान रूहों का रूहानी खजाना और जीवात्माओं का सच्चा आत्मधन वो दान में देते हैं। इससे बड़ा महादान कोई नहीं होता जो जीवात्मा को जगा करके परमात्मा तक पहुंचा सके, ऐसा वो महादान देते हैं। उसको ना तो कोई हीरे जवाहरात से खरीद सकता है, ना ही किसी अन्य विधि से। ये तो सद्गुरु की उस जीवात्मा पर विशेष दया, विशेष मौज, विशेष मेहर हो जाती है, तब वो नाम धन को लुटा देते हैं। इससे पहले उन जीवात्माओं पर जो पहले के आए सच्चे संत फकीर होते हैं, वो संस्कार डाल दिए होते हैं। और वक्त के भी जो सच्चे संत और फकीर होते हैं, जो उस प्रभु परमात्मा से मिले होते हैं, वो इस धरा मंडल पर घूम घूम करके जो जीवात्माएं उस प्रभु की तरफ उन्मुख नहीं होती, उन पर भी दया बरसा करके संस्कार डाल देते हैं। क्योंकि संतों और महात्माओं के संस्कार डाले हुए कभी भी नष्ट नहीं होते, उनका
बोया हुआ कोई बीज कभी ऐसा नहीं होता कि जमेगा नहीं। वो एक समय आएगा उस जीवात्मा का, वो पूर्ण उदय हो जाएंगे और वो संस्कारी जीव किसी न किसी संत के दरबार में पहुंच जाएगा। और जो सच्चा संत है उसका सत्संग वो पाएगा तो धीरे से उसके अंदर अंकुर फूट पड़ेगा और वो अपनी जीवात्मा को जगाने में लग जाएगा। लेकिन जीवात्मा को जगाने से पहले उसको सच्चा सत्संग सुनना होता है। जब सच्चा सत्संग सुनेगा और सच्चे महात्माओं की शरण में बैठेगा, धीरे धीरे करके उस पर जो कलमलकाई है, जो जन्म जन्मांतरों की बहुत उस पर गंदगी जमा है चतुर्थ अंतःकरण पर, वो धीरे धीरे साफ होने लगेगी। तब उसके अंदर ये भाव जगेगा कि मुझको सच्चा नामदान मिल जाए, सच्चा प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग मिल जाए। तब वो सच्चे संत से, सच्चे फकीर से अनुनय विनय निवेदन करता है। तब उस संत की जब मौज हो जाती है तब वो सच्चा नामदान देते हैं और उसी को सब कहते हैं। तो जब वो शब्द का नामदान दे देते जीवों को, तब जो जीवात्माएं उनके बताए हुए मार्ग पर चलने लगती और जैसा भजन ध्यान सुमिरन इस जीवात्मा को जगाने के लिए बताया गया वैसा हूबहू करने लगती और गुरु के सानिध्य में और गुरु के बनाए गए नियमों का पालन करने लगती। तो धीरे धीरे करके ये जीवात्मा का जो प्रकाश होता है, जो कि शरीर में और शरीर के माध्यम से मन और बुद्धि के द्वारा और वासनाओं के द्वारा जो पूरे संसार में या ममता के द्वारा जो चारों तरफ फैला हुआ है, उसका धीरे धीरे करके सिमटाव होने लगता है। जब ये जीवात्मा जो बाहर में प्रकाश इसका फैला हुआ उसको समेट करके जहां पर आज्ञा चक्र है, भृकुटी विलास है, वहां पर छठे चक्र पर वो सारा का सारा प्रकाश आकर के एकत्रित हो जाता है। जब वो प्रकाश आज्ञा चक्र पर एकत्रित होता है तो वो एक प्रकाश का पुंज बन चुका होता है और उस प्रकाश के पुंज की सहायता से जब ये जीवात्मा इकट्ठा करके आगे की तरफ देखती है अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा, तो आगे का रास्ता दिव्य लोकों का दिखाई देने लगता है। जैसे ही आँख से आपको ये भौतिक संसार दिखाई देता है, वैसे ही वो दिव्य लोक दिखाई देता है, उससे कहीं साफ और क्रिस्टल क्लियर वो दिखाई देता है। तब वो जीवात्मा उन दिव्य लोकों में सैर करने लगती है, धीरे धीरे उधर की तरफ चलने लगती है। लेकिन जब तक सतगुरु की बताए हुए वचनों का पालन नहीं करोगे, जब तक उनकी एक एक बातों को, उनके नियमों को नहीं मानोगे, तो बड़ा मुश्किल है इस जीवात्मा का उद्धार हो पाना, इस जीवात्मा को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा पाना और जीते जी उस प्रभु का दर्शन कर पाना बड़ा मुश्किल। लेकिन यदि आपने सच्चे संतों महात्माओं की बात को माना और जैसा उन्होंने बताया वैसा करने लगे, तो कुछ ही समय में आपको उस प्रभु का दर्शन अवश्य होगा। क्योंकि सच्चा संत और फकीर वही होता है जिसने अपनी जीवात्मा को जगा करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, साथ ही साथ आत्म साक्षात्कार किया हो। जब ये दोनों चीजें होती हैं तब जाकर के वो किसी दूसरे को भी साक्षात्कार करा सकता है। जिसने कभी उस प्रभु के दर्शन नहीं किए, जिसने कभी उस मालिक को देखा नहीं, उस गॉड को देखा नहीं, ब्रह्म को देखा नहीं, पार ब्रह्म को देखा नहीं, महाकाल को देखा नहीं,
सत्पुरुष करतार को देखा नहीं तो वो आपको कोई दूसरा कैसे दिखा सकता है। इसीलिए कहा अंधा गुरु बहरा चेला होय नरक में ठेलम ठेला। तो जब सच्चा होगा तब तो दर्शन करा पाएगा, और यदि सच्चा नहीं होगा तो एक तरह से उसकी दिव्य दृष्टि खुली नहीं तो वो अंधा ही कहलाएगा। तो गुरु भी अंधा और चेला भी अंधा, शिष्य भी दोनों नरक में पहुंच जाएंगे। तो वहां पर आपस में गुप्ता होगा कि भाई हमने तो आपको गुरु किया था और आपने हमको ठग लिया। तो वहां पर एक दूसरे में वहां पर भी लड़ाई। तो हमेशा इसीलिए कहा गया कि गुरु करो जानकर पानी पियो छान कर। मतलब जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता तब तक आप गुरु की सच्चे के लिए तलाश करते रहो। और गुरु वही है, कहा गुरु जो सोई शब्द सने, शब्द बिना दूसर नहीं से। सच्चा गुरु वही होता है जो शब्द को बताता है। शब्द की ही पौड़ी बनाई है उस प्रभु ने, और उसी को पकड़ करके जीवात्माएं चढ़ जाती हैं गगन मंडल में और अपने पिया अपने मालिक से मिल करके आ जाती हैं। और दूसरा कोई जतन नहीं है इस जगत में उस प्रभु को प्राप्त करने का, उसका साक्षात करने का। आप लाख दूसरी विधि अपना लो, इस कलयुग में नाम का ही प्रभाव है। इसीलिए तो कहा कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में संत और फकीरों ने साफ साफ कहा देखो कि इस युग में ना तो आप योग के द्वारा प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि पहले के युगों में बहुत ज्यादा उम्र होती थी, कहीं 1000 वर्ष, कहीं 10,000 वर्ष, कहीं लाख वर्ष। लेकिन ये तो कलयुग है, कलयुग में 100 साल मुश्किल से ये शरीर चल जाए तो बड़ी बात। तो आपके पास इतना समय नहीं है कि योग करो। दूसरा, आप ज्ञान हासिल करने लगोगे तो वो भी नहीं कर पाओगे, समय बहुत कम। आप दूसरा कोई यज्ञ करोगे उसमें भी नहीं हो पाएगा। और सारी विधियों को उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि नाम की साधना, शब्द की साधना आपको करना पड़ेगा, उसी के द्वारा जो है आपका काम बनेगा, उसी के द्वारा आपके कर्मों की कलमलकाई कटेगी। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है जिससे आपके अच्छे या बुरे कर्म कट जाएं, जो कि चतुसंताकरण पर जमा है। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा करेंगे तो बुरा करेंगे तो वो सारे के सारे चतुसंताकरण पर, मतलब जहाँ पर मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों इस जीवात्मा को घेर करके बैठे हैं, वहीं पर जाकर के जमा होता है। ना तो वहाँ पर अग्नि जाती है, ना तीर और तलवार जाएगा, ना कुछ और जाएगा, ना जल जाएगा। तो वहाँ की सफाई यहाँ इससे नहीं होती। संतों और फकीरों ने बताया कि कैसे होगी, जब उस नाम को आप जपोगे अंतरात्मा में और उस प्रभु की आकाशवाणी सुनने लगोगे, तो धीरे 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 करके आपकी वो कलमलकाई अच्छे और बुरे की दोनों कर्म खत्म हो जाएंगे, और तब ये जीवात्मा उस प्रभु का दर्शन करेगी, उससे पहले नहीं। लेकिन आप इस पद को छोड़ दो और गुरु महाराज के बहुत से किए गए कार्यों का आप लोग जो है नाम का या फिर उनके द्वारा कराए गए यज्ञों का आप क्या करने लगो, नकल करने लगो कि ये सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ, अब इसमें जो है हम कर्मों की आहुति देंगे और उससे आपका कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो ये आप गलत करते हो। कोई भी कर्म आपके नष्ट नहीं होते। जब यज्ञ करते हैं, हवन पूजन करते हैं, तो उसमें देवी देवताओं का आह्वान होता है और उनको खुश किया जाता है। जब वो खुश हो जाएंगे
तब समय से जाड़ा, समय से बरसात और खाने पीने की सामग्री समय से आपको मिलती रहेगी, लेकिन वो ना खुश रहेंगे तो नहीं मिलेगी। ये तो संभव है और यही सत्य भी है। लेकिन आप ये कहो कि मेरे कर्म जल जाएंगे, मेरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, या कोई भी कहे, तो ये पूर्णतः गलत है। गुरु महाराज ने प्रथम यज्ञ जब किया तो साकेत महायज्ञ किया और वो सरयू के तट पर अयोध्या में किया और उसमें केवल एक देवता को खुश किया था। उसके बाद में गुरु महाराज ने जो साबरमती के तट पर यज्ञ किया और वहां पर 33 करोड़ देवताओं को और 1000 प्रस्ताव को पास कराए थे। और उसके बाद में गुरु महाराज ने काशी की धरती पर गंगा जी की रेती में जाकर के वहां पर यज्ञ किया। तृतीय यज्ञ हुआ और उसमें गुरु महाराज ने शिव भोले को और विष्णु भगवान को खुश किया वहां पर जाकर के, और उनसे वचन भी लिया कि धर्म की स्थापना में आप मेरा साथ देंगे। और उन्होंने काशी की धरती को छोड़कर के 2 साल के लिए वो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने के लिए निकल गए थे उस समय पर। और चौथा महान यज्ञ जो भी होगा वो तो गुरु के सानिध्य में होगा, सतगुरु के सानिध्य में होगा। और उसके लिए गुरु महाराज ने खुले मन से कहा कि मैं 10 महीने पहले आपको संदेशा दूंगा और उसमें कम से कम 10 करोड़ नर नारी उपस्थित रहेंगे, ऐसा गुरु महाराज ने कहा। और सच्चे संत फकीर मेरे गुरु महाराज ने ये भी कहा कि देखो, मैं जो भी इस मंच से कहूंगा वो झूठ होने वाला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो घटित ना हो। तो समय का इंतजार हर महापुरुष ने किया, हर अवतारी शक्तियों ने भी किया, और ये वक्त का के सच्चे संत, सच्चे फकीर को भी समय का इंतजार ही तो करना पड़ता है। गुरु महाराज ने इसका उदाहरण भी दिया। कैसे दिया कि एक बच्चा पैदा होता है माँ की गोद में, वो पहले तो छोटा रहेगा, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ तो इधर उधर घूमेगा टहलेगा, उसके बाद में थोड़ा फिर पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद में कुछ करेगा, तुरंत तो करने नहीं लगता। ऐसे ही हर चीज में ये चीजें लागू होती हैं कि समय की इंतजारी करनी पड़ेगी, बिना समय की इंतजारी के कुछ नहीं होता। प्रेमियों, तो अपने गुरु पर हमेशा विश्वास रखो। दूसरा, आपको भ्रमित कर देता है। गुरु महाराज ने साफ साफ शब्दों में कहा था पाली का सत्संग सुनाते हुए कि आप तो बकरी को भी संत कह दो और उसको गुरु कह देते हो, आपको तो कोई भी भटका देगा, आप भटक जाओगे। तो देखो, ये जगत है, यहाँ भटकना नहीं चाहिए। हमेशा सच्ची चीज की खोज करनी चाहिए कि सच क्या है, असत्य क्या है। ऐसा नहीं मैंने कहा कि आप वैसा मत करो, मतलब हवन पूजन करना अच्छे से करो, लेकिन उससे आपके कर्म नहीं खत्म होंगे, ये इट इज वेरी क्लियर। केवल उससे क्या होगा कि देवी देवता खुश करके आप कुछ चीजों को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जन्म मरण के से मुक्ति आपको कदापि नहीं मिलेगी। यदि आपको जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना है तो उसके लिए विधि विधान से बैठ करके इसी मनुष्य शरीर में, इसी मनुष्य मंदिर में आपको सच्चा भजन करना पड़ेगा। और जब सच्चा सुमिरन करोगे, उस प्रभु का सच्चा नाम लोगे, उसका सच्चा रूप याद करोगे, तो वो मालिक जो ऊपर में बैठा है आपकी तरफ तुरंत ही देखेगा और वो वहीं से दया की धार चालू कर देगा और आपको इसी मनुष्य मंदिर में वो मालिक की दया मिलने लगेगी। तो जब आपको मिलने लगेगी तब आप समझ पाओगे। आपसे लाख कोई कहे कि चीनी बहुत मीठी होती है, गुड़ बहुत मीठा होता है, लेकिन जब तक आपको खाने को नहीं मिलेगा आप संतुष्ट नहीं होगे, ना ही आपको उसका स्वाद पता चलेगा। तो करोगे तो पाओगे। सतगुरु भी यही कहते हैं कि लाख
लाख आप इधर उधर ऐसे भटकते रहो, लेकिन जो मैंने आपको बताया है उसको करो। लग करके करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज का बहुत पहले का सत्संग आपको अब सुनने को मिलने जा रहा, आप उसको बड़े ध्यान से सुनो। ये गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया है पांडे बाजार आजमगढ़ में सन 1958 में। सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ही में धारो। साल 6 महीने में लोग सत्यनारायण की कथा कहलाते हैं, भागवत बैठाते हैं कि हमारे कर्म अच्छे हो जाएं, यहाँ भी सुख मिले और मरने पर स्वर्ग और वैकुंठ मिले। अशुभ कर्मों का विनाश हो, पाप कर्म कटे और यहाँ मालिक का गुण गान हो। सुरतें आत्माएं प्रत्यक्ष में जहाँ बैठी हो, सच्चे महात्माओं के यहाँ सदा सत्य स्वरूप और सत्य नारायण के महिमा की चर्चा होती है। जिस स्थान पर सत्य की कथा होती है वो पवित्र हो जाता है, तो जहाँ स्वयं महात्मा रहते हो वहाँ का क्या कहना। पहले महात्माओं के चरण से घर को पवित्र कराते थे, मंदिर में प्रकाश के लिए दीपक जलाते हैं, परंतु जहाँ भगवान के मंदिर शरीर में, मनुष्य मंदिर में आत्म दृष्टि से चलोगे वहाँ स्वयं दीपक जलता मिलेगा। मालिक का दर्शन करो, दया फरियाद कहो, सुनो। सत्यनारायण के पास जुटे हो तो उनकी महिमा जानो, उनकी पूजा अंतर आत्मा से करो, प्रेम अंदर से करो। बिना दिया के मंदिर अंधकार का मंदिर है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि सतगुरु का नाम पुकारो, और यदि नाम किसी तरह मिल जाए तो उसे हृदय में धारो। जब नाम को मिलने हमने पुकारा, अंदर के सत्यता को पकड़ा और उसने गुरु ने ऊपर खींच लिया। सतगुरु के नाम से ऐसा भाव चाहिए जैसे शुद्ध, जैसे गिद्ध की दृष्टि मुर्दे पर पड़ती है, चाहे वो 200 मील की दूरी पर हो, पर क्यों ना हो। जब ऐसा भाव सतगुरु के नाम के साथ हो जाए तो जिस घट में नाम का प्रभाव होता है वो खुद उसकी ओर खींचता जाता है। सतगुरु के नाम पुकारने की ये प्रभाव होना चाहिए कि सूरत आत्मा से नाम जुड़ जाए। नाम आते ही मालिक का रूप सामने खड़ा हो जाता है, जैसे टेलीविजन में फोटो सामने आई और साथ साथ आवाज भी सुनाई पड़ने लगी। उसी तरह सतगुरु के नाम को हृदय में धारण करते ही रूप सामने आता है। उस छिपे हुए गुप्त रहस्य को कौन बतावे, इसीलिए नाम की महिमा हर पुस्तकों में है। तुमने नाम लिया, वो सतगुरु आकार सामने खड़ा हो गया। तुमने नाम लिया, वो सतगुरु आकर सामने खड़ा हो गया। कृष्ण ने स्थूल देह से गोपियों को ऐसा प्यार था कि बाहरी रूप नाम के साथ असली भीतरी रूप दिखाई पड़ता था। सच्ची सूरत आत्मा का सुहाग यही है कि वो सतगुरु के सामने हो जाए। सतगुरु ने तिलक लगा दिया, अब बिछुड़ता नहीं। हम मंदिर में गए नहीं, भाव के साथ नहीं लिया तो काम कैसे बने। जब नाम से जुड़ गए तो आगे मंडलों का रास्ता मिलता है। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोसा। जिनको सतगुरु का नाम मिल गया उस अमृत के लिए एक टक लगातार देखते हैं। तुम भी चकोर
की तरह आस और विश्वास करो। जब भरोसा और विश्वास हो जाए और रास्ते में बैठ गए तो बनते बनते एक दिन बन जाता है, मगर जिसे विश्वास नहीं वो क्या नाम पुकारेगा। संशय वाले आदमी कभी सुखी नहीं रहते, चाहे कितना ही सत्संग सुने या नाम पुकारे। सत्संग के माने ये नहीं है कि सत्संग सुने और पानी की तरह बहा दिया। सत्संग के माने ये है कि जो सुने उस पर अमल करे, तब उसका फल पावेगा। जो सत्संग की कदर नहीं करते वो सत्संगी नहीं। जो सत्संग के भाव को अपने में उड़ेल ले, उसे अपने चरित्र में बरते, तो उस सत्संग का नाम सत्संग है। सतगुरु तो छिन छिन पोसे, हम तेरी सब विधिकों से। संत सतगुरु का अंदर से क्या भाव है, वो हरदम हमारी रक्षा करते रहते हैं, लोभ मोह अहंकार को छुड़ा देते हैं। जो जीव अनेकों जन्मों से भटकता हुआ राग द्वेष में फंसा हुआ है, उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। माँ जैसे बच्चे को संभालती और उठाती है, सतगुरु छिन छिन तेरी हिफाजत करते हैं। सत्य के नारायण की कथा का जब प्रभाव पड़ता है तो वो सत्य नारायण घट घट में प्रवेश कर जाते हैं। सत्संग की यही महिमा है कि यदि कोई व्यक्ति भी एक दिन सत्संग में आ जावे और उसी चाह में मृत्यु हो जाए तो उस जीव की गति हो जाए। पापी जो महात्मा के सत्संग में आए तो मरने पर फिर उसको मनुष्य शरीर मिला और वो अपने पहले जन्म के घर का पहचानते हैं। ये महात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। महात्माओं के शब्दों का मूल्य हीरे जवाहरात से नहीं चुकाया जाता। तू कर मुन चरणन हो से, सतगुरु से मत कर रो से। सतगुरु गत अब सुन मोह से, कहीं जात रकंच मुँह से। सतगुरु चरण का ध्यान हर समय करो। सतगुरु से तुम झगड़ो मत, इसीलिए हमारे समझाने के लिए पुस्तकें लिखी गई हैं। मैंने अपने मुंह से संतों की महिमा नहीं गा सकता। जिसने सब कुछ जाना, जब वो कहता है कि मैंने सतगुरु की महिमा को नहीं जाना, तो दुनिया वाले क्या जानेंगे। मतलब वो ऐसी महिमा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए जान करके भी वो बखान नहीं किया जा सकता। 10वें में खैचे 9 से, फिर एक करे तुम्हें 2 से। संतों ने के अगोचर रहस्य को महात्मा भी नहीं जान सकते। संत 9 द्वारों से ऊपर 10वें में खींचते हैं और वहां खड़े कर देते हैं और वहां खड़ा कर देते हैं। वहां सबको एक करके मालिक के चरण कमलों में जोड़ देते हैं। ज्ञानी सब में उसी आत्मा को देखता है। वो समझता है कि सारे संसार का रचयिता करता धरता मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। द्वैत का नाम नहीं, वो सब में एक भाव देखता है। सबका रस तो ही पिलावे, जमपुर से फेर बचावे। घर अगम तो ही दर्शावे, मार्ग सब तो ही लगावे। वो अपने समीप आने वाले जीवों को एक नाम से जोड़ देते हैं जिसमें अगाध रस है। शब्दों की गैस जब अंदर जलती है, जब रस की धार चलती है तो मस्ती आ जाती है। जब प्रेम की पिचकारी छूटती है तो शब्दों का रस पीते हैं और जितने इसको पीते हैं वो सब एक हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्कर से बच जाते हैं।
दसम द्वार में शब्द रस है। ये सूरत अब पता चला कि तू अब तक अपने घर तीसरे तिल पर थी। अब तू अपनी चढ़ाई कर, मैं दिखलाता हूँ, तू चढ़ती चल। उसको बुद्धि से समझ, संतों का घाट 9 दरवाजों में नहीं है। वो दसम द्वार से निकलकर तीसरे तिल पर बैठा देते हैं। वहाँ अंदर में चरण कमल में जुट जाए तब आगे चल सकता है। जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न डरते। द्वेष भाव छोड़कर जो सत्य का रस पीते हैं, वो लोग संसार में किसी वस्तु से नहीं डरते। चरणों से जुड़े, सबका रस पिया, मार्ग दर्शाया, जगत से क्यों घबराएंगे, क्यों डरेंगे। जो बेमुख से फिरते, सो भव सागर में गिरते। जहाँ शब्दा रस है वहाँ तुम गए नहीं, उस स्थान को पकड़े नहीं, नाम रूप शब्द का पता नहीं, तो तुमने क्या पाया। जब संसार की ओर ही जाओगे तो वहाँ क्या पाओगे। तीसरे तिल में चरण कमल में नहीं घुसा, शब्द का रस नहीं पिया, उपदेश को नहीं पकड़ा, वो संशय सागर में गोता खाता फिरता है। 84 चक्कर खाए, फिर जन्म जन्म दुख पावे। यह उपदेश उनके लिए है जो संतों की संगत में बैठते हैं, वही कभी मरने जीने के चक्कर में नहीं फंसते हैं। वो महापुरुषों के वचन हैं, प्रलय होने पर भी उनके शब्द नहीं बदल सकते। वेद बने, वेदवाणी बनी, इसको लोग समझते हैं कि जिसने इसे बनाया अपनी बुद्धि से बना दिया होगा, परंतु ये प्रभु की वेदवाणी है। वस्तु को बिना देखे हुए दूसरा उसका वर्णन कैसे कर सकता है। कौन उसके विषय में लिख सकता है। जिसने महात्मा की संगत किया, उन्होंने सारे रहस्य को अपनी आंखों से देखा, उसी को पुस्तक में लिख दिया। तुम सोचो अपने मन, कोई नहीं गुरु सम जग में। संसार की तरफ जो तुम दौड़ते हो, मान प्रतिष्ठा तथा संसारी वस्तुओं के पीछे दौड़ते और जान देते हो, तो विचार करो उसमें तुम्हारा कौन हित ऐसी है। जब रास्ते पर चलोगे तो पता चलेगा कि गुरु के सिवाय संसार में कोई हित ऐसी नहीं है। जिन जिन गुरु भक्ति धरो, सो पहुँचे निज दरबारी। जिसने गुरु भक्ति धारण किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया, उसने सब कुछ कर लिया। रामायण में राम भक्ति, गीता में कृष्ण भक्ति का वर्णन आपने पढ़ा होगा। जिसने गुरु भक्ति किया, वही सूरत आत्मा निज देश को, जो मालिक का सच्चा देश है, पहुंच गई। गुरु भक्ति न जिनको प्यारी, तिन जीती बाजी हारी। स्त्री पुरुष बच्चे, जिसने गुरु भक्ति नहीं धारी, उसने सब कुछ खो दिया। स्त्री की शोभा इसी में है कि वो पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा का पालन करे। जगत का कर्तव्य है कि जीवों की सेवा करे। स्त्री की शोभा यही है कि वो पति भक्ति धारण करे। पति वही है जो स्त्री का आदर करे। पुत्र वही कहलाने योग्य है जो माता पिता की सेवा करे और उन्हें कभी कष्ट ना पहुंचावे। जो परलोक बनाना चाहते हैं वो गुरु की सेवा करते हैं। जो ऐसा नहीं करते वो सब कुछ करके भी रह जाते हैं। गुरु चरणन आशिक होना, यह बात बड़ी क्या कहना। जिसे गुरु के फटे कपड़े में, उसकी जूतियों में
खुशबू मिलती है। निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य सफरू साहब को अपने मुर्शिद की जूतियों में खुशबू आई और उन्होंने अपना सारा धन हीरे जवाहरात देकर उसे ले लिया था। वही सच्चा आशिक, सच्चा भक्त है। कुत्ता पेशाब करते समय भी पाक जमीन को सूंघता है, मगर हम ये भी नहीं करते और जहाँ जाते हैं वहाँ की जमीन को सूंघते भी नहीं, जिससे पता लगता है कि महापुरुषों के चरण कहाँ पड़े हैं। महात्मा जहाँ बैठते हैं, जहाँ सोते हैं, जहाँ बैठना और खड़ा होना नहीं चाहिए, उस स्थान की धूल से अपने को पवित्र करना चाहिए। ये बात बहुत बड़ी है, मगर कोई करता नहीं। गुरु लगे जिसे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। स्वामी जी ने एक बार सत्संगियों से वार्तालाप किया। उसमें एक मनुष्य था जिसका परिवार बहुत बड़ा था। उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, किसे चाहते हो? उसने उत्तर दिया, आपको। किंतु सब आए और चले गए, मैंने तो किसी को देखा भी नहीं। जिसको गुरु प्यारे लगते हैं वो उनके साथ कुटुंब परिवार पर छोड़कर चला जाता है, और वो अकेला जीव कुटुंब परिवार सबको खींच लेता है, मगर ये काम कठिन है। धन पिता मात उन जन के, जिन भक्ति करो कुल तज के। स्वामी जी कहते हैं सतगुरुदयाल जिसने गुरु की प्यार किया, सबको छोड़ दिया, ऐसे माता पिता को आशीर्वाद देते हैं कि उनकी संतान ने गुरु भक्ति किया और भगवान को पहचाना। जिन सही मलामत जग की, तिन मिलो रास सुख घर की। जिन लोगों से सांसारिक मलामत के शब्दों को बर्दाश्त किया, वो स्वामी जी कहते कि उनको सुख का भंडार मिल गया। वो किसी की सेवा करने से नहीं छोड़ते। जिस महिला का पति बाहर है और वो अतिथि की, भिखारी की सेवा करती है, गुरु की मर्यादा करती है, वो स्त्री बहुत सौभाग्यवती है। वो स्त्री पति भक्त नहीं, जिसके दरवाजे से अतिथि लौट जाए। जो आदर्श बन जाते हैं उनका नाम लेकर सैकड़ों तर जाते हैं। जिसके नाम खराब हैं उनको लेने से यमराज के घर जाना पड़ता है। राम का नाम सभी लेते हैं, उस नाम के प्रताप से लोग तर जाते हैं, मगर रावण का नाम कोई नहीं लेता है। जो कुल लाज जगत से डरो, गुरु भक्ति से वो मुनि गिरे। जो कुटुंब परिवार की लाज और जगत तथा बिरादरी से डरे, वो गुरु भक्ति से दूर रहते हैं और वही गिरते हैं। जो गुरु भक्ति और अतिथि सेवा नहीं करते हैं, जो गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, वे हर जगह सुखी रहते हैं। सुरारन से कभी न डरे, गुरु भक्ति से वो पुनि गिरे। लड़ाई से जो सूरमा भागता है उसे डरपोक और कायर कहते हैं। कहते हैं कि जो गुरु भक्ति के निशाने पर खड़े हो तो तुम जगत की झूठी मर्यादा और लोक लाज को मत डरो। जितने ऐसे आए सब चले गए, कुछ न बना सके तो तुम संसार के पीछे क्यों पड़े हो? आत्म मर्यादा को संभालने वाले कभी किसी से नहीं डरते। सद्गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज ने अभी आपको क्या क्या एक एक बातें, मतलब हर एक अंदर की एक एक चीज निकाल करके बताई कि कैसे इस जीवात्मा का उद्धार हो सकता है, कैसे काम आपका बन सकता है और कैसे नहीं बन सकता। देखो, ये संसार में अगर जितने जकड़े रहोगे, मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा जितना हंसे रहोगे, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है,
ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये माता है, और ये कुटुंब के चक्कर में फंसे रहोगे तो कभी भी उस प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सतमार्ग पर चलोगे तो कोई ना कोई कुछ कमेंट जरूर करेगा और उस पर चल नहीं पाओगे। तो इसीलिए कहा है कि उनकी सेवा करो। जो घर परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, उनकी जितनी हो सकती है आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करो, लेकिन आपको करना क्या है, साथ ही साथ गुरु भक्ति करना है। उनसे डरो नहीं, ना ही उन पर कभी संशय करो, और जो संशय करता है अपने सदगुरु पे वो कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता और ना ही उस प्रभु की प्राप्ति होगी। लेकिन जो सदगुरु को के एक एक वचन को धार लेता है, अंदर में उतार लेता है और सही से सच्चा ध्यान भजन सुमिरन करता है, तभी उसको कुछ काम बनेगा और वो अपने कुटुंब को, मतलब कि अपने परिवार के माता पिता को और कुछ कुटुंब के आगे और पीछे को, उनको भी तार देता है, क्योंकि वो उस प्रभु को प्राप्त कर लेता है। जो भी जीवात्मा उस प्रभु को प्राप्त कर लेगी तो स्त्रियां 7 पीढ़ी आगे की 7 पीढ़ी पीछे की वो उनकी तर जाती है, निकल जाती है। वो जीवात्माएं चाहे नर्क में भी हो वहां से छूट जाएंगी और वो अपने धाम निज मालिक के पास चली जाती है। ऐसा विधान है। और यदि कोई पुरुष जो है साधना करके उस प्रभु को प्राप्त कर लेता है, निज गति को प्राप्त कर लेता है, उस मालिक से मिल जाता है, तो उसको 7 पीढ़ियों को आगे पीछे सब मिला के 7। लेकिन ये स्त्रियों के साथ अच्छा है कि उनको 14 मिला, लेकिन पुरुषों के साथ केवल 7 होता है। वो 7 को पार कर सकते हैं, मतलब वो नाम दान ना दें या कुछ भी ना दें, तो ऐसा विधान ही है उस मालिक की तरफ से कि 7 जीवात्माएं वो छूट जाएंगी और चली जाएंगी। इसीलिए कहा कुटुंब को भी तार देते हैं। जो सच्चा इंसान किसी के घर में पैदा हो जाए और उस मालिक की सच्ची साधना करने लगे, गुरु भक्ति करने लगे, तो उसके द्वारा उसका कुटुंब भी तर जाता है, निकल जाता है, मतलब जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, उसका भी काम बन जाता है। लेकिन आप करने क्या लगे, कहते भी हैं इसके लिए आए थे हरिभजन को औटन लगे कपास, मतलब कि जहाँ आपको गुरु भक्ति करनी चाहिए तो उसके लिए आए थे, आप कोई उल्टा काम ही करने लगे। मतलब कि जो प्रेम करना था, क्योंकि जो सच्चे सदगुरु के सच्चे भक्त होते हैं वो सभी से प्रेम करते हैं, वो किसी से ज्यादा मतलब कि मन मुटाव नहीं करते, उनको दूसरी दृष्टि से नहीं देखते। गुरु महाराज क्या करें कि सबको समभाव से देखते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए। जैसे जैसे धीरे धीरे जीवात्मा निर्मल हो जाएगी, वो सब उसका द्वय भाव समाप्त हो जाता है, एक भाव रह जाता है। सब में उस मालिक की का नूर है, वही हाजिर हजूर है, देखा उसी ने जो कामले मुझसे दूर है। मतलब साफ साफ कहते कि सभी में तो वो जीवात्मा उसी मालिक की अंश है, लेकिन कुछ अभी मतलब जानकारी नहीं या संस्कार उस पर नहीं, इसलिए वो गलत व्यवहार करती है। जब वो जान जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा तो वो भी उसी पथ पर चल पड़ेगी। लेकिन जो संतों के दरबार में जाते, संतों से मिलते और वो सत्संग आपको सुनाते, तो आपका भाव धीरे 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 मतलब सच्चा होना चाहिए और सभी से प्रेम का होना चाहिए। लेकिन ये नहीं करे कि औटन लगे कपास, मतलब हम सच्चा भजन करना चाहिए था सीधे, तो किसी की बुराई करने लगे। यहाँ पर सच्चा ध्यान भजन सुमिरन करना था और कहा कि ये कर्मों की आहुति दिलाने लगे। अरे कर्मों की आहुति तो तभी दी जा सकती है जब सच्चा ध्यान भजन सुमिरन करोगे, उसी से आहुति दे दी जाएगी। आहुति का मतलब ही होता है जलाना। तो उसके द्वारा आप भटको नहीं, चीज को समझो। और जो सच्चा संत होता है कभी भटकाता नहीं है, फंसाता नहीं है, हमेशा उस जीवात्मा को जगा करके मालिक के पास पहुंचा देता है और उसका काम ही यही है, वो यही करता है। लेकिन आप भटक जाओगे तो कोई क्या करे, वो मालिक भी क्या करे कि आपने उसका साथ छोड़ दिया, किसी दूसरे को पकड़ लिया। कहता है गुरु महाराज ने इसीलिए तो कहा था कि आप हमको देखो मैं आपको देखूं, बीच वाले को मत देखना। बीच वाले ने कहा ये करने लगो। आप वो भजन ध्यान सुमिरन तो कम करते, लेकिन दुनिया की चीज को ज्यादा पकड़ने पाने के चक्कर में वो ज्यादा करते। तो अब जब आपका मन लग गया बीच वाले में, तो वही दिखाई भी देगा। जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो क्या कहा कि जब उस
सच्चा नाम लोगे तो गुरु का स्वरूप आना चाहिए। अभी गुरु महाराज सत्संग में सुना रहे, गुरु का नाम याद होना चाहिए, इतनी कसरत, इतने आपको प्रेम होना चाहिए उसका कि इधर नाम लिया उधर गुरु को की का स्वरूप जो नूरी स्वरूप है, ये चित्र वाला नहीं, जो नूरी स्वरूप है, यही गुरु महाराज का वो अंतर में प्रकाशवान सामने खड़ा हो गया और जो पूछा वो उत्तर भी मिल गया। अरे नहीं बन रहा, धीरे 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 करके, जब कहते नहीं कि रस्सी आवज्जा सिर पर पड़त निशान कहते हैं, तो कहावत ऐसे नहीं बनी है, जिसने किया है तब लिखा। यही गुरु महाराज ने कहा कि महात्माओं ने उस मालिक को देखा, उस गॉड को देखा, खुदा को देखा, गॉड को देखा, ब्रह्म को देखा, पार ब्रह्म को देखा, महाकाल को देखा, सतपुरुष करतार को देखा, ब्रह्म उसके ऊपर अलग अगम अनाथ को देखा, तब उन्होंने पुस्तकों में लिखा कि देखो भाई वो इस तरह का है, उसका एक संक्षिप्त वर्णन। तो वो किताबें आपको बता रही, लेकिन अगर किसी ने देखा नहीं होता तो किताबें कहाँ से बनती? अरे जब कोई प्राप्त करता है कुछ, तब वो किताबें लिखता है। अगर कुछ प्राप्ति ही नहीं होगी, रिसर्च ही नहीं करेंगे तो रिसर्च थीसिस क्या लिखेंगे? पीएचडी हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने कोई रिसर्च ही नहीं किया तो क्या किसी का जो है या तो छाप दे उठा करके। और लेकिन संत महात्मा तो अपनी आंखों की ही कहते हैं, इसीलिए कहा भी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता उलझाई रे, मैं कहता सुलझाई रे। बड़े साफ शब्दों में वो कह रहे कि तुम तो केवल कागज की लिखी पढ़ रहे हो, उससे काम नहीं बनता। और मैं देख करके उस दिव्य दृष्टि से उस मालिक को और ऊपर के ब्रह्मांडों की रचनाओं को देख करके बता रहा हूँ। तो आप तो उलझा दोगे, क्योंकि आपने देखा नहीं तो उलझा ही दोगे, क्योंकि आपको सच्ची चीज थोड़ी ना पता। उसमें तो एक छोटा सा उदाहरण दिया जाता है कि इस तरह का, लेकिन वो इतना अपार है, इतना ज्यादा है कि बृहद है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपको रास्ता भी नहीं पता, तो जो आता जाता होगा वही तो बताएगा। तो बीच वालों को मत पकड़ो, नहीं तो गड़बड़ ही होगा। हाँ, ऐसा कोई मिल हो, ऐसा कोई हो जो आपकी जीवात्मा को हृदय हीर की तरह, जैसे शैली को उन्होंने चढ़ा दिया था गगन मंडल में। अगर कोई ऐसा है, कोई भारतवर्ष भूमि पर या विश्व की भूमि में, तो मैं कहता हूँ उसको पकड़ लो, क्योंकि वो तो जब चढ़ाएगा तो गुरु महाराज के पास ही पहुँचाएगा, दूसरे तो कहीं पहुँचोगे नहीं। वो जहाँ जिस धाम धवल में होंगे वहीं पहुँच जाओगे, तो उसको पकड़ लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साधगा संग तो करना पड़ेगा, जिससे आपको सच्चा सत्संग भी मिले और उसको पहुंचाने की अगर क्षमता है वहां तक चढ़ाने की तो चढ़ा देगा, नहीं होगा तो दो शब्द तो सच्चे सुनाएगा, और नहीं तो दूसरा पकड़े तो क्या होगा कि बीच में भटका देगा, फिर वही कपास को उठो, बात खत्म। तो हमेशा ऐसे को पकड़ो जो कि मतलब कि आपकी जीवात्मा या तो पहुंचा दे, या तो फिर गुरु को ही पकड़े रहो। मैं दूसरे को कभी नहीं कहता, ये सजेशन ही नहीं देता, कभी भी नहीं कहता, क्योंकि जब गुरु महाराज ने कहा कि आप हमको देखो मैं आपको देखूं, तो दूसरे को क्यों पकड़ोगे भाई? दूसरे को पकड़ने में आप गिर जाओगे, निश्चित रूप में गिर जाओगे, चाहे हम हो या कोई हो, कोई ना कोई तो इसमें कमी होगी। हम उसकी कमी को देखेंगे और वो हमारे अंदर शंका भी होगी, फिर कुछ दिन बाद नहीं मानेंगे। तो जब गुरु को देखते रहोगे, गुरु को समर्पित रहोगे हमेशा, तो कभी गिरने का कोई चांस नहीं। और एक ना एक दिन, क्योंकि गुरु महाराज ने नाम दान दिया है, गुरु सच्चा है, तो हमको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। जब तक ये देह नहीं बदलेगी तब तक आपका नाम दान बदला नहीं जाएगा। और एक शाही दरबार पर अगर हम पहुंच करके कुछ प्राप्त ना कर सके, तो किसी अशाही दरबार में पहुंच करके कुछ मिलने वाला है? ना मिलने वाला है। जिसको वो अनामी पुरस्कार नहीं दे रहा, तो किसी दूसरे दर पे जाओगे, क्या मिलेगा? और कहा भी है, गर किसी दूसरे दर पे बंदा झुका, हर्फ आएगा मालिक तेरे नाम पर। बड़ी साफ शब्दों पे है कि अगर किसी दूसरे दर पे झुकोगे तो उस मालिक के नाम पे हर्फ आएगा। तो हमेशा अपने आप को, जब कोई सच्चा मिल गया, हमको सच्चा संत फकीर मिल गया, तो उसी के चरणों में बैठ करके सदगति को प्राप्त कर लेना चाहिए। इधर उधर भागोगे तो निश्चित गिरोगे, और फिर भटकना तो यही 84 लाख योनियों में जाओगे, या फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर ये सुख सुविधाएं मिले ना मिले, और उसके बाद में चक्की में तो पिसना ही पड़ेगा भाई। जन्मत मरत दुसरे दुख होई,
ये तो कुछ कम होगा नहीं भाई, उसकी तो पीड़ा सहनी पड़ेगी। जो अकाट के सत्य है वो तो सत्य, अगर एक बार फिर से आना पड़ा तो फिर से सो और फिर वही काम करना है। भाई आपको नामदान मिला है, सही सत्पथ पर चलोगे तो निश्चित रूप में है कि मनुष्य शरीर मिलेगा, किसी सत्संगी का घर भी मिलेगा और नामदान भी मिलेगा। तो अब क्यों भटक रहे हो, अब की काम कर लो। सभी को करना चाहिए। विश्व के जिन जिन को भी नामदान सच्चा गुरु महाराज से मिला, मैं साफ कहता हूँ, और जिसको नहीं मिला वो भी चाहे जय गुरुदेव नाम से या जय गुरुदेव नहीं तो सतगुरु जय गुरुदेव से, क्योंकि सतगुरु जय गुरुदेव वही है जो जय गुरुदेव है। तो हम तो अपने गुरु को सतगुरु ही कहते हैं भाई, कहते हो अभी हर जगह सतगुरु ही सतगुरु आपको नाम मिला, और यही कहते हो सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, किसी दूसरे को थोड़ी ना कहते हो। तो सतगुरु ही मुख्य होता है। तो ये सतगुरु जय गुरुदेव आपके सामने बैठे, कोई दूसरे को नहीं बोल रहे हैं हम। ये स्वरूप देख लो, और इधर भी लगा, इधर भी देख लो, ये देखो साफ साफ देख लो, मैं इन्हीं को सतगुरु जय गुरुदेव को मतलब कि अपने गुरु महाराज को, जिसको आप सभी लोग बाबा जय गुरुदेव जी के नाम से पुकारते हो। सभी आप बाबा कह देते हो, मैं कोशिश करता हूँ कि सतगुरु ही कहूँ, क्योंकि मेरे सतगुरु है इसलिए सतगुरु ही कहा जाए, बाबा क्यों कहा जाए। तो आप दोनों में से कोई एक नाम चूज कर लो और लग करके इन्हीं के स्वरूप को याद करते रहना, और घर में बैठ के 5 माला 2 माला जितनी आपसे हो पाए, नहीं 8 माला आप ज्यादा भी कर सकते हो, घर में करो और एक टक यहीं पर देखो, सामने देखो और ये स्वरूप याद करते रहो। मुश्किल से 15 दिन करोगे, आपको स्वयं दया मिलने लगे। दया मिले तो मानो, ना मिले तो मत मानो, तुम ना करना, वो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन 15 दिन कम से कम करके तो देखो। अगर कुछ मिलने लगे, मन रुकने लगे, काम बनने लगे तो करो, और धीरे धीरे करोगे तभी मिलेगा, करोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। हम आपको इतने बता सकते हैं ये चीज होती है, जो जिसको मिलता होगा वो यही कहेगा हाँ होता है, लेकिन आप करोगे नहीं तो आपको कैसे होगा। अरे सुन तो लेते हो कि होता है, आपको लगता है नहीं होता, आपको बताने वाला भी सामने कि हाँ होता है, दया उतरती है, सब सुनाई देता है आपको। जब मालिक की दया होगी आपको किंगरी सारंगी सुनाई देगी, नहीं होगी तो किंगरिया सुनाई देगी, कभी सारंगी सुनाई देगी, कभी मौज हो गई तो बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई देगी, कभी मौज हो गई तो घंटा सन भी सुनाई देगा, और कभी मौज हो गई तो बंसी बजेगी, और मौज हो गई तो बांसुरी भी सुनाई देगी, और मौज हो गई तो उस मालिक की जो है बीन भी सुनाई देगी। एक्यूरेट सुनाई देता है, ये मत सोचना कि बस सब वही घाला सा सुनाई देता, नहीं। जब धीरे धीरे आपकी जीवात्मा साफ होगी, मालिक की विशेष दया होगी, तो आपको कुछ समय पर केवल वही बाजा बजेगा जो आपको मतलब स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये बंसी बज रही है, या फिर ये सारंगी बज रही है, या फिर ये घंटा है या शंख है, उसको स्पष्ट आपको सुनाई देगा। ऐसा होता है। तो उस समय पर आपका भाव बहुत ही प्रफुल्लित, और ऊपर पर मालिक की विनती कि मुझे मालिक इसी समय ऊपर ले चलो, चढ़ा दो, हमें अपने दरबार में पहुंचा दो। तो इस तरह से विनती प्रार्थना करते रहोगे तो प्राप्त हो जाएगा। और खुल्लम खुल्ला तो कोई कहेगा नहीं भैया कि ऐसे होता है एकदम से, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा भाई पर्दे में भी कुछ बता दिया जाता है। अब ये कहो कि सब खुल्लम खुल्ला बता तो आपको पल्ले पड़ेगा नहीं, और पल्ले भी पड़े तो मैं इतना ही कहूंगा कि करोगे नहीं तब तक तो कुछ मिलेगा नहीं, और जब तक करोगे नहीं तब तक आपको 100% समझाया भी नहीं जा सकता। जब करोगे, कहाँ फंसे हो वो स्थिति आएगी, तब कोई आपको बताएगा, उस पर बात करोगे तब। ऐसे क्या बता देगा, आगे ऊपर का तो अगम और अपार है। जो भी जीवात्मा जाती है, जिस पर भी दया गुरु महाराज की होती है इस विश्व के धरा मंडल पर, वो आपको तभी बताएगा जब आप कुछ खुद करोगे। जो गुरु महाराज ने कहा कहीं पर जहाँ पर फंसे होगे वो बात रखोगे उसके सामने, तब वो बताएगा इस तरह कर लेना, या इस तरह है वहाँ पर ऐसे करना होता, तब निकलोगे, नहीं तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और गुरु भक्ति ही मुख्य, यही गुरु महाराज समझा रहे, यही हम भी कहेंगे। दूसरे के लिए मैंने ना आज तक कहा ना कहता हूँ। यदि किसी को शंका हो, भ्रम हो, तो बड़े खुले शब्द में कहता हूँ, मैं बीच वाले को पकड़ने के लिए कदापि और कभी नहीं कहा, ना कहता हूँ ना कहूंगा। मैं अपने गुरु महाराज की बात करता हूँ, गुरु महाराज के प्रति समर्पित रहने के लिए कहता हूँ। हमेशा गुरु को ही समर्पित रहना चाहिए। जो भी प्रेमी होते हैं,
संगत के यहाँ कहेंगे एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, कभी द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, वैमनस्यता नहीं रखनी चाहिए। कोशिश यही करो, क्योंकि अब सभी उतने उच्च तो है नहीं, धीरे ही धीरे जाएगा। सफल कर्मों की इकाई जितनी कटती जाएगी उतने निर्मल हो जाते जाएंगे, और जितने निर्मल होते जाएंगे आपस में प्रेम बढ़ता जाएगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि एक बारगी में तो कोई चीज होती नहीं है। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रार्थना होगी, उसके बाद में आप जहाँ पर भी होंगे विश्व के कोने पर और यहाँ पर भी थोड़ा भजन जरूर करिएगा, क्योंकि आज एक त्योहार भी मनाया जाता है अलग अलग। अब कहीं स्थानीय होता है, कहीं इंटरनेशनल होता है, तो इसके हिसाब से अपना कर लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, सुहा कहते हैं पति कौन है? वो मालिक है, और जिसको वो मालिक को परम पिता परमेश्वर मिल जाता है वही जीवात्मा हकीकत में सुहागन कहलाती है, कोई दूसरी जीवात्मा नहीं। तो कोशिश करो पिया से मिलन की, उस मालिक से मिलन की। सद्गुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही दाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही दाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इसके पीछे, और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। जिन्होंने
कर पहिले बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहिले बहुर घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी और नहीं कर कछ जतना। बात ये मान दो मेरी और नहीं कर कछ जतना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी प्रभु को मानने वाले सच्चा ध्यान सिमरन भजन अपनी अपनी जगह पर करेंगे। सतगुरु जय गुरुदेव।